नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कॉटन यानी कि कपास। कॉटन को हिंदी में कपास कहते हैं। तो कपास जो होता है हमारा, ये प्राकृतिक जगत का रेशा है। प्राकृतिक में ये जो कपास होता है, कपास की प्राप्ति हमें वनस्पति से होती है और इसे यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं। कपास को वस्त्रों का राजा भी कहा जाता है और जो इनकी खेती होती है या इनका जो उत्पादन की समय सीमा होती है वो 1 वर्ष की होती है। ठीक। और कपास के पौधे की लंबाई 3 से 6 फीट की होती है। तो आइए देखते हैं। कपास प्राकृतिक जगत का रेशा है और ये अरबिक भाषा के कॉन्डम शब्द से बना है। ठीक। कपास की प्राप्ति वनस्पत जगत से होती है और इसका उत्पादन चक्र जो होता है, कपास की खेती करने की जो समय सीमा होती है, फसल 1 वर्ष में 1 बार ही काटी जा सकती है। इसका उत्पादन चक्र 1 वर्ष का होता है। कपास को सार्वभौमिक रेशा और मानवमित्र रेशा भी कहते हैं। मानवमित्र रेशे का मतलब क्या होता है? कैसा मित्र है मानव का? कपास जो है इसको सूती वस्त्र भी कहते हैं और सूती वस्त्र पहनने में कितना आरामदायक होता है और हमारे लिए सूटेबल भी होता है, आरामदायक होता है, इसलिए इसको मानव मित्र रेशा भी कहा जाता है। ठीक। उसके बाद आता है कपास को कपड़ों का राजा कहा जाता है। कपास के पौधे की लंबाई 3 से 6 फीट की होती है। कपास के पौधे की लंबाई कितनी होती है? 3 से 6 फीट की होती है। सबसे अच्छा किस्म का कपास कहाँ पाया जाता है? मिस्र में। सबसे अच्छी किस्म की कपास मिस्र में पाई जाती है। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कपास की खेती होती है। भारत के किन किन राज्यों में कपास की खेती की जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। उसके बाद कपास, अगला पॉइंट है कपास की खेती के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? उष्णकटिबंधीय। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली मिट्टी और क्षारीय होनी चाहिए। ठीक। यहाँ तक लगभग समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कपास प्राकृतिक जगत का रेशा है। इसे सेलुलोजिक फाइबर भी कहते हैं। यह अरेबिक भाषा की कॉन्टम शब्द से बना है। कपास की प्राप्ति वनस्पत जगत से होती है। इसका उत्पादन चक्र, इसका मतलब कपास का उत्पादन चक्र 1 वर्ष का होता है। कपास को सार्वभौमिक रेशा यानी कि यूनिवर्सल फाइबर या मानवमित्र रेशा भी कहते हैं। कपास को कपड़ों का राजा कहा जाता है। कपास के पौधे की लंबाई 3 से 6 फीट की होती है और सबसे अच्छी किस्म की कपास जो है मिस्र में पाई जाती है। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कपास की खेती होती है। कपास की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी आवश्यक है। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली मिट्टी क्षारीय युक्त होनी चाहिए। उसके बाद आता है कपास निर्माण की प्रक्रिया। कपास निर्माण की प्रक्रिया यानी कि कपास बनाने का प्रोसेस क्या होता है? रेशा बनाने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले कपास का जो कोया होता है, उसका जो बीज होता है, मतलब पॉट्स जो होते हैं, उसको एकत्रित करते हैं, यानी कि कोये को एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ पॉट्स। दूसरी प्रक्रिया है बिनौले को अलग करना। इसको ओटना भी कहते हैं और इंग्लिश में गिनिंग कहते हैं। गांठें लगाना, बेलिंग। गांठें खोलना व मिलाना, ओपनिंग ऑफ बॉल्स एंड ब्लेंडिंग। फिर धुनाई करना, कॉर्डिंग। कंघी करना, इसको इंग्लिश में कॉम्बिंग कहते हैं। ऊनी बनाना, सिल्वरिंग। कताई करना, स्पिनिंग। और बुनाई करना, वीविंग। यहाँ तक का हुआ ये रेशा से लेकर के कपड़ा बनाने तक का प्रोसेस। उसके बाद आता है कपड़ा पहनने योग्य कब बनता है? जब उसमें कोई परिसज्जा दे दी जाती है, यानी कि फिनिशिंग देना। उसके बाद रंगाई छपाई करके कपड़ा पहनने योग्य तैयार हो जाता है। कोये को फिर से दोबारा एक बार और देख लेते हैं। कोये को एकत्रित करना,
ओटना यानी बिनौले को अलग करना, गांठे लगाना, गांठे खोलना और मिलाना, धुनाई करना, कंघी करना, पूनी बनाना और कताई करना, बुनाई करना, परिसज्जा देना, उसके बाद रंगाई छपाई करना। यहाँ पे कपड़ा पहनने योग्य तैयार हो जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।